विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या है। यह संसार विविधताओं का पुंज है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी तथा प्रत्येक स्थान की कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। इन विविधताओं तथा विशेषताओं का आकलन तथा मूल्यांकन गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दशा, अवस्था आदि के आधार पर किया जाता है, यानी बताया जाता है। इन जातिगत विशेषताओं को विशेषण की सहायता से अभिव्यक्त करते हैं, यानी हम जानते हैं। विशेषण की सहायता से ही संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म अर्थात विशेषताएं प्रकट होती है, यानी हम जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे लाल, मीठा, हरा, लंबा, चौड़ा इत्यादि। चित्रों में आए संज्ञा शब्दों से पहले कुछ शब्द रेखांकित करके प्रयोग किए गए हैं, जो उनकी विशेषता को बता रहे हैं। ये रेखांकित शब्द विशेषण है। जैसे यहाँ पे चिनचिन कैसी है? नटखट है। बगीचा बड़ा है। फूल रंगीन है। तितलियाँ सुंदर है। पत्ते बड़े हैं। पंख चौड़े। तितली उसका रंग कैसा है? पीली। पत्ते कितने संख्या में? 2। इनमें नटखट तथा सुंदर शब्द गुण को बता रहे हैं। बड़ा तथा चौड़े शब्द आकार को बता रहे हैं। रंगीन तथा पीली शब्द रंग रूप को बता रहे हैं। 2 शब्द संख्या बता रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सब क्या है? विशेषण हैं। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंत में सबसे चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रंग, रूप, आकार और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे बुद्धिमान, चतुर, चंचल आदि। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं। कमजोर लड़का, तो यहाँ पे लड़का जो है वो कैसा है? कमजोर है। दुबई का हवाई अड्डा विशाल है। हवाई अड्डा कैसा है? विशाल है। और ये विशाल शब्द किसके पहले आया है? हवाई अड्डा के पहले। खली प्रसिद्ध पहलवान है। खली जो है वो संज्ञा है और प्रसिद्ध जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। वह 4 गिलास जूस पी गया। कमरे में एक लड़की बैठी है। पेड़ पर 2 बंदर हैं। अब इन वाक्यों में कुछ और 4 खिलाड़ियों और गिलास की संख्या के बारे में बता रहे हैं तथा 1 और 2 लड़की और बंदर की संख्या के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सारे क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भेदों को भी जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक
विशेषण कहते हैं, जैसे 4, 10, 1000 आदि। अब हम आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, कई, असंख्य। अब हम ध्यान देंगे, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उन्हीं के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप, तौल या परिमाण बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, चूहा थोड़े से गेहूं खा गया। इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़े से शब्द संज्ञा शब्दों का माप, तौल या परिमाण बता रहे हैं, अतः इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के भेद जानते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निश्चित माप, तौल या परिमाण बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर पानी, 3 किलोग्राम सेब। इन वाक्यों में आए विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। कपड़ा कितना है? 5 मीटर है। पानी कितना है? 1 लीटर है। तथा सेब कितना है? 3 किलोग्राम है। यानी निश्चित मात्रा का बोध होने के कारण ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब दूसरा बताते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप, तौल या परिमाण नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दाल, थोड़े फल, बहुत कपड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े फल, बहुत कपड़ा, ये जो थोड़े और बहुत विशेषण शब्द क्रमशः फल और कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम कुछ और बातें जानते हैं। जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा तौला जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक आदि शब्द अनिश्चितता का बोध कराने वाले विशेषण हैं। जब ये संख्या सूचक शब्दों के साथ आते हैं, यानी जिन्हें गिन सके, तब ये संख्यावाचक होते हैं। तथा जब ये परिमाण सूचक शब्दों के साथ आते हैं, अर्थात जिन्हें नाप तौल सके, तब ये क्या हो जाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे कुछ लड़के, तो लड़कों को हम गिन सकते थे, इसलिए यह क्या है? संख्यावाचक है। और दूसरा है कुछ कपड़े। अब हम कपड़ों को गिन नहीं सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। तो यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कार, वह घर। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे जानते हैं। इस लैपटॉप का मालिक कौन है? यह कार सचिन की है। वह स्त्री बहुत सुंदर रंग करती है। यह लड़का जीतेगा। यहाँ पर इस, यह, वह शब्द सर्वनाम हैं,
जो लैपटॉप, कार तथा स्त्री संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण की तरह प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के अंतर को समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे यह एक सुंदर घर है, यहाँ यह सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। दूसरा, यह घर सुंदर है, यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि घर